जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब टाइम हो चुका है जी 12:30 नहीं हाँ 30 होने वाले हैं और हम जा रहे हैं जी डॉक्टर के पास। क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जिब्राइल अपना पैर इधर उतर कितने रख होते मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, ये आपको जिब्राइल की एलर्जीज नज़र आ रही हैं। ये देखें ये सारी एलर्जी है इसको हो गई। और इस साइड पे अगर आप देखें ये, और अदर साइड ये देखें पूरे पैर के ऊपर इसको एलर्जी हो रही है। इधर हम हाथ फिका एंड ये देखें इसके हाथ। आई डोंट नो किस तरह की एलर्जी इसको हो गई है। अब हम सही इसको पता नहीं है हमें कि क्या रीज़न है क्या नहीं, लेकिन इसको कल से डेवलप हुई है और मैंने सोचा चलो इसको लेके जाती हूँ, डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। कॉल की तो हमारे पास डॉक्टर का जो सिस्टम है ना वो बड़ा ही ख़राब है, बहुत ही लाइक वेटिंग सो बिज़ी। लेकिन ये है कि अब इसको दिखाना तो ज़रूरी है क्योंकि इसको इच्छी भी फील हो रहा है। इट मीन्स कि फॉर श्योर ये है तो कोई एलर्जी रिएक्शन ही है। इसने कोई चीज़ टच की है या कुछ ऐसा ट्राई किया है या स्मेल की। ये देखें इसके हाथ देखें। This wasn't here. It was only a couple dots. And remember, I asked you. अरे दिखा ना ज़रा रेडनेस। हाँ ये देखिए बहुत ज़्यादा हो रही है। Remember, I asked you what these were, and you said they were like just random stuff. And then the next day, it grew into this like huge thing. हाँ काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अब हम बस निकलने लगे, हम जा रहे थे डॉक्टर के पास। मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा उसकी बिहाइंड द स्टोरी बताते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की रीज़न क्या है। अभी निकलते हैं, जाते हैं, देखते हैं कब वापस आएंगे। मुझे पता है 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। यही मुसीबत है, डॉक्टर के पास जाओ तो 3-4 घंटे आपके दिन के गुजर जाते हैं। अभी बस निकलने लगे थे तो मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ, फिर आपको साथ लेके जाती हूँ, फिर बाद में बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बताया। आई थिंक फॉर श्योर वो कोई मेडिसिन वगैरह या कोई ऑइंटमेंट वगैरह ही देगा इसको लगाने के लिए। हाँ मे बी एंटी एलर्जी कोई दे दे मैंने कुछ भी, या वी विल सी। Medicine that he gave me, it made my stomach hurt, and it was also for ओह या तो चले बस अब चलते हैं, फिर हम इंशाल्लाह वापस आते हैं। तो चलें जनाब, अब हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर के क्लिनिक। जिब्राइल को लेके अपॉइंटमेंट थी हमारी अराउंड, उसने बोला था कि आप 2 o'clock आ जाएं, तो 2 o'clock की हमारी अपॉइंटमेंट है। 9 नो यहाँ पे बहुत अजीब सिस्टम है। जो लोग तो कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे जो वेट टाइम है ना ये आपकी जान ले लेते हैं। यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तकलीफ़ के साथ आप आए हैं ना वो तकलीफ़ आप लेके ही घर वापस चले जाएं और डॉक्टर को ना दिखाएं। इतनी कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। और लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब ये मेरी अपनी ज़ात होती है ना कि मैंने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर देर लगा रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, जी छोड़ो जी चले जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं क्लिनिक आई और डॉक्टर को दिखाए बगैर ही मैं वापस चली गई। लेकिन जब बच्चों की बारी आती है और ख़ास तौर पे इस तरह की कोई एलर्जिक रिएक्शन है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है, जिसके सिम्टम्स बड़े क्लियरली नज़र आते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं और फिर वापस आएँ। तो अब बस हम आ गए। अभी देखें रिसेप्शनिस्ट भी नहीं बैठी, हम लोग खड़े हैं और वो भी गायब है। चलो जी वो आ गई उसको हमने बोला कि हम आ गए हैं क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट है। उसने बोला बैठ जाएं, वेट करें, जब टाइम आएगा तो हम आपको बता देंगे। साथ साथ में नज़र रखे हुए थी कि ज़्यादा ना हो जाए इसकी एलर्जी, कोई ज़्यादा दाने ना बन जाएं, ज़्यादा हाइव्स ना बन जाएं। देखते हैं, अभी तक तो खैर सेम ही लग रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा। और वैसे अगर आप लोगों ने कभी फ़नी चीज़ देखनी है ना तो आप कभी देखें कि कैनेडियन जो इमरजेंसी का जो वेट टाइम है उसका आपको ना वीडियोस आप देखिए, बड़े लोगों ने उस पर फ़नी वीडियोस बनाए हुए हैं कि लोग आते हैं जवान और लोग बूढ़े हो जाते हैं, बैठे बैठे उनकी बारी नहीं आती। और ये बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल ये सच है। आप यकीन करें कि इतना मुश्किल है डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर को दिखाना। अब हमने तकरीबन जो हमने उनको बताया हम आ गए, तो उन्होंने हमें बोला था कि वेटिंग रूम में बैठे हैं, तो हम 40 to 45 मिनट बैठे हैं जी वेटिंग रूम में। अब हम आ गए हैं रूम में। अब रूम में डॉक्टर कितना टाइम लेगा ये भी नहीं पता, कभी हाफ एन आवर लेता है, कभी 45 मिनट, तो कभी 1-1 घंटा भी मुझे लगता है। हम लोग रूम में बैठे हैं, डॉक्टर की आवाज़ें आ रही हैं, एक कमरे में जा रहा है, दूसरे में जा रहा है। फाइनली जब बारी आती है तो उस वक्त तक हमारी ना, वो कहते हैं ना कि जो हमारा सब्र का पैमाना है ना वो ख़त्म हो चुका होता है, यानी हम थक चुके होते हैं। और फिर जब डॉक्टर आके पहले तो सॉरी बोलता है कि सॉरी कि इतनी देर हो गई थी, मैं बस बिज़ी था, बस पेशेंट्स थे और ये वो। तो बस फिर जब वो सॉरी कर देते हैं ना तो फिर बंदा कहता है बंदा क्या शिकायत करे। लेकिन ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, हम लोग इसके आदी हो गए हैं।
जनाब डॉक्टर को दिखा लिया, प्रिस्क्रिप्शंस मिल गई, घर जाते हैं, दवाइयाँ वगैरह बनवाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब टाइम आपको दिखाऊं तो हो चुके हैं रात के 8। सुबह हमने आपको दिखाया था कि हमने डॉक्टर के पास जाना है, उसी जगह पे आके बैठ गए हम लोग। डॉक्टर का विज़िट भी आपने देख लिया है और अब जिब्राइल आपको दिखाएगी कि ये क्या लेके आई है, इसके अंदर क्या है, डॉक्टर ने क्या मेडिसिन दी। हाँ, पहले ये बता दें कि डॉक्टर ने ये बोला कि इसको किसी चीज़ से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है और बड़ा ज़्यादा बुरे वाला हुआ है, ऐसा नहीं है कि हल्का सा है। हाँ, और बॉडी पूरी पे फैल रहा है ना, लाइक अब वो कह रही मुझे टमी पे भी है और मेरे थाइस पे भी है। तो चल दिखा जिब्राइल, देख तेरे वास्ते की ले आई हैं वैब्रस A new mom? Is this इन योर ड्रीम्स। cream lotion that she like put on the purse that it has? ओके जी, ये प्रिस्क्राइब्ड है दवाई, क्रीम है ये वाली, और ये उसने कहा डॉक्टर ने कि ट्वाइस अ डे हमें रब करनी है जहाँ जहाँ पे भी है। Days for? शी सेट फॉर 7 days डॉक्टर आखे, बट इन केस ओ है बैब्रस बाजी वास्ते मैं लेके आई हूँ। This is very. ये लॉजेंजेस मैं लेके आई हूँ बैब्रस को। After I'm done coughing. यू स्टिल कॉफिंग, खाऊं खाऊं करती रहती है सुबह के टाइम। आप पकड़ लॉजेंजेस, तो ये हैं जी लॉजेंजेस जो मैं बैब्रस के लिए लेके आई हूँ। No, but these are. कमीनी पकड़। No, but it's starting to have in the house anyway. Virus budgie. बैब्रस दफा। Lozenge. Okay, and then I have these pills. They're reactant pills for kids. ये है जी दवाई हमने यूज़ करनी है, कुछ 7 दिन की है, कुछ 14 दिन की है, लेकिन डॉक्टर ने ये भी बताया कि अगर ये अच्छी ना हो, लाइक इसकी 2 से 3 दिन में अगर इसके रिजल्ट्स नज़र ना आए तो फिर देन वी हैव टू गो बैक, क्योंकि वो फिर और कोई चीज़ देखेगा। हाँ, तो चले मैंने कहा ये आपको मैं आज की पूरी कहानी में दिखाई। रात के 8 बज गए, अब हम दवाई शवाई लेंगे Don't worry, we can wait at the doctor's for this one. इंशाल्लाह वी विल बी फाइन। ओके जी, तो चलें जनाब, पूरा दिन डॉक्टर के पास गुजारा, वापस आए तो आज हमने सोचा कि चलो जी पिज़्ज़ा नाइट करते हैं, पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। तो पिज़्ज़ाज मैं लेके आई। अब मैं इतनी थक गई, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, सीरियसली मैंने बड़ा ही बिजी दिन आज का गुजारा है। अब मैं इतनी थक गई थी कि मैंने कहा अब ये सारी चीज़ें यहीं पे पड़ी हैं, अपने अपने आओ, खुद से प्लेट्स लो, खुद से पिज़्ज़ा वगैरह बनाओ और लेके चले जाओ ऊपर। तो हम लोग जनाब, आप लोग हमेशा कहते हैं, मैं जब लेती हूँ मैं हलाल पिज़्ज़ा, उस पर चिकन होता है। जब हम लेते हैं जी पिज़्ज़ा हट से तो हमारे चिकन या कोई किसी तरह का मीट नहीं होता, हम वेजी लवर पिज़्ज़ा लेते हैं और कुछ चीज़ पिज़्ज़ाज होते हैं, दैट्स इट। ये हमारा होता है जी ऑर्डर, कोई इसमें मीट नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे पिछले 3-4 दफ़ा से सवाल कर रहे थे, गुल तो आपके पास पिज़्ज़ा हट हलाल है कि आप लोग इतने मज़े का पिज़्ज़ा लग रहा होता है। तो जनाब इस पर मैंने टॉपिंग क्या क्या लगवाई है मैं ये आपको बता देती हूँ। हम लोग लगवाते हैं जी ग्रीन पेपर, रेड अनियंस एंड हॉट पेपर्स, दैट्स इट। सिंपल सा हमारा ऑर्डर होता है, कोई इसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपने क्या लगवाना है क्या नहीं। मेरे बच्चे ना मशरूम्स खाते हैं, मेरे बच्चे ना टोमेटोज़ खाते हैं, ना वो पाइनएप्पल्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाते हैं। तो सिंपल सा मेरा ऑर्डर होता है। जब वो ऑर्डर हमारा जाता है तो अब तो मैं एक ही जगह पे जाती हूँ ना बार बार, तो उनको मेरा पता होता है। और एक और चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पिज़्ज़ाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ ना डालें, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़े अच्छे नहीं लगते। सिंपल ऑर्डर करते हैं, झटपट में हमारा ऑर्डर रेडी हो जाता है। और जब ऑर्डर रेडी होता है, एक चीज़ हम लोगों को बतानी पड़ती है कि हमारे पिज़्ज़ाज़ को क्लीन नाइफ़ के साथ कट करें। यहाँ पे 2 तरह की नाइफ्स होती हैं, एक जिससे ये मीट वाले पिज़्ज़ा वगैरह कट करते हैं और एक होता है जिससे ये सिर्फ वेजी या चीज़ वाला काटते हैं। तो ये हमें ज़रूर उनको बताना पड़ता है कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो नाइफ़ जो है वो क्लीन होनी चाहिए। तो बस जनाब यही था जी हमारा आज का पूरा व्लॉग। आज जिब्राइल की नज़र हो गया आज का पूरा दिन, अब हो गया जी पिज़्ज़ा नाइट और अब हम खाने वाले हैं पिज़्ज़ा। यकीन करें आज का दिन इतना एग्जॉस्टिंग था कि अब मैं थक गई हूँ और मैंने अब लेनी है प्लेट में अपना पिज़्ज़ा डालूँगी, ऊपर जाऊँगी, कोई चीज़ देखूँगी टीवी पे, आराम से बेड पे लेट के खाऊँगी भी साथ और साथ में इंजॉय करूँगी कुछ अच्छी सी टीवी शोज़। मैं आपको सच बताऊँ आज मुझसे ना वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा, मैं इतना थकी हुई हूँ। मैं कितनी दफ़ा मैंने आज कट किया है, क्योंकि मुझे पता नहीं चला था कि मैं बोल क्या रही हूँ। लेकिन फाइनली इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वॉइस ओवर भी कंप्लीट हो गया। बाकी सारा काम जो है वो तो मुझे वैसे ही करना, बोलना नहीं पड़ेगा, तो मैं आराम से बेड पे लेटे लेटे ये काम कर लूँगी। तो चलें जनाब, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। जिब्राइल को अपनी दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि उसकी एलर्जी जो है वो ठीक हो जाए और वो कल खैर से स्कूल चली जाए। तो बस जनाब यही था जी हमारा आज का अच्छा सा मज़े का व्लॉग जो हमने जिब्राइल की नज़र किया। आज जिब्राइल का डे था सारा दिन मैंने जिब्राइल के साथ गुजारा। अब मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग हमेशा के व्लॉग की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं आपसे मिलती हूँ सेम टाइम पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।